आप सभी इस वीडियो के टाइटल को देखकर जान गए होंगे कि आप सबों को आज कुछ नया मिलने वाला है। मैंने आपसे वादा किया था कि कोरोना के विषय में अभी भी बहुत सी बातें हैं जो मुझे आप सबों को बताना है। तो मेरे प्रियो, आइए आज से हम इन प्रमाणों को देखना प्रारंभ करें। इस नई सीरीज को हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय के 27 पद के आधार पर देखेंगे। तो मेरे प्रियो, इस स्थल को, इस पद को आप बाइबल से अवश्य पढ़ें ताकि यह अध्ययन आप सबों के समझ में बहुत ही आसानी के साथ आ सके। यह वीडियो आप सबों को वचन का एक नया भेद बताने वाला है। तो आइए एक इंट्रो के बाद आज के अध्ययन को प्रारंभ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक महाजन के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अपने पिता की सारी बातों को मानता था, निरंतर व्यापार में अपने पिता का सहयोग करता था। वहीं दूसरी तरफ जो उस महाजन का छोटा पुत्र था, वो अपने पिता की किसी भी बात को नहीं मानता था, वरन वो निरंतर अपने आवारा दोस्तों की संगति करता और निरंतर घूमने में अपना समय व्यतीत करता था। अपने पिता के परिश्रम की कमाई को वह बेटा व्यर्थ में बर्बाद कर रहा था। उसकी यह हरकत उस पिता के बड़े बेटे को अच्छी नहीं लगती थी। वो निरंतर अपने पिता से अपने छोटे भाई की शिकायत करता था। पर मेरे प्रियो, सदैव पिता हंसकर उसकी शिकायत को टाल देता था। धीरे धीरे परेशान होकर बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई की शिकायत को करना बंद कर दिया। पिता जब भी अपने छोटे बेटे को समझाता, वह बेटा भी हंसकर अपने पिता की सारी बातों को टाल देता था। जीवन इसी प्रकार चल रहा था कि एक दिन अचानक उनके पड़ोसी उनके छोटे पुत्र की शिकायत को लेकर उस पिता के पास आते हैं। उस शिकायत को सुनकर पिता अपने छोटे पुत्र को समझाता, पर मेरे प्रियो, सदैव की भांति वो छोटा पुत्र अपने पिता की बात को हंसकर टाल देता है। कोई भी ध्यान अपने पिता की बात पर नहीं देता। पिता को एक दिन पता चला कि अब उनका छोटा पुत्र वह गुनाह करने लगा जो गुनाह अब तक समाज में किसी ने नहीं किया था, जो गुनाह उनके परिवार में आज तक किसी ने नहीं किया था। पिता परेशान हो गया। अपने छोटे पुत्र को सुधारने के लिए उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस के हाथों में अपने छोटे पुत्र को सौंप दिया। छोटे पुत्र को ले जाकर पुलिस ने मारा और मारकर उसे यह स्मरण दिलाने का कोशिश किया कि यह कार्य जो तुम कर रहे हो वो कार्य गलत है। मेरे प्रियो, इसके बाद भी वो छोटा पुत्र नहीं सुधरा। उसके बाद एक दिन अचानक उसने वह कार्य किया जो कार्य देखकर पिता परेशान हो गया। पिता को वो कार्य नागवार गुजरा और पिता ने अपने ही हाथों से अपने पुत्र की हत्या कर दी, उसका विनाश कर दिया। इस अध्ययन को भी प्रारंभ करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन में जब आपने हमें अवसर दिया है कि प्रभु हम इस बात को देख सकें, इस बात को जान सकें कि कोरोना पापों का दंड है, तो प्रभु हम सबों के दिल, दिमाग और बुद्धि को आप खोलिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम से मांगते, आमीन। इस सीरीज में अब तक जिन बातों की चर्चा मैं कर चुका हूं, मैं प्रयास करूंगा कि उन बातों को मैं दोबारा ना दोहराऊं ताकि आप सबों को कुछ नया मिल सके। मेरे प्रियो, आप सबों को स्मरण होगा कि मैंने पिछली सीरीज में बताया था कि मनुष्य किस प्रकार से गुनाहगार हो गया था। मनुष्य कितने भयंकर भयंकर गुनाहों को करने लगा था। मेरे प्रियो, मनुष्य वो गुनाह करने लगा था जो आदि से लेकर अब तक के किसी भी मनुष्य ने नहीं किया था। पाप अपनी चरम सीमा तक पहुंचने लगा था। एक चित परिचित कहावत है जो आप सबों को याद होगा कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक दिन उसका फूटना तय है। हमने आरंभ में जो कहानी सुनी, मेरे प्रियो, आज का पूरा अध्ययन उसी कहानी पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। उसके बड़े पुत्र स्वर्गदूत हैं और उन्हीं स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत शैतान बना। अर्थात हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का बड़ा पुत्र शैतान है और हम मनुष्य परमेश्वर के छोटे पुत्र हैं। स्वर्गदूत निरंतर परमेश्वर के कार्यों में सहयोग करते रहते हैं, निरंतर परमेश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा करते रहते हैं। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हम मनुष्य, जिनकी रचना परमेश्वर ने उस समय की थी जब लूसीफर ने परमेश्वर की आराधना स्तुति करना बंद कर दिया था, परमेश्वर की आराधना स्तुति करने से इनकार कर दिया था। हम मनुष्यों को परमेश्वर ने अपनी आराधना स्तुति के लिए ही सृजा, लेकिन इसके बावजूद भी हम मनुष्यों ने अपना कार्य करना बंद कर दिया। अपने कार्य को हम मनुष्यों ने अच्छी तरह से किया नहीं। मेरे प्रियो, संपूर्ण सृष्टि अपने कार्यों को कर रही है, लेकिन हम मनुष्य जाति ही हैं जो अपने कार्यों से हम निरंतर इनकार करते रहते हैं। अपनी सुविधाओं के अनुसार हम अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य गुनाह करने से भी नहीं चूकता। उसके बाद भी परमेश्वर हमें समझाता, बीमारी व परेशानियों को भेजकर, दंड देकर कई बार उसने हम सबों को सुधारना चाहा।
पर हम मनुष्य नहीं सुधरे। कई बार तो उसने हमें सुधारने के लिए शैतान तक को परमिशन दे दी, उसे तक छोड़ दिया ताकि हम सुधर जाएं। पर मेरे प्रियो, इसके बावजूद भी हम सब नहीं सुधरे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम मनुष्यों से इतना प्रेम करता है कि उसने अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी में आने का निर्णय किया। प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसने मानव रूप धारण किया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाया, हमारे गुनाहों के खातिर उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, अत्यंत पीड़ाओं को बर्दाश्त किया। और मेरे प्रियो, क्रूस में चढ़कर, क्रूस में अपना जान देकर उसने हमारे गुनाहों की कीमत को अदा तक कर दिया। हम मनुष्य चूंकि परमेश्वर की संतान हैं, उसने हमें समझाने का हर एक प्रयास किया। अपने दास और नबियों को आदि से भेजता रहा ताकि वे हमें समझाएं और हम सही मार्ग में पुनः आ जाएं। पर हम मनुष्य हैं जो हम माने ही नहीं, हम मानना ही नहीं चाहते हैं। हमने वो गुनाह किया मेरे प्रियो, आज के वर्तमान समय में वो गुनाह हुए जो गुनाह आदि से लेकर आज तक के किसी भी मनुष्यों ने नहीं किया था। मनुष्य अपने भाई की जान लेने से भी नहीं चूक रहा था। भोजन तक को मनुष्य अपने लाभ के लिए जहरीला बनाते जा रहा था। अपनी बहन तक के सौदा को कर मनुष्य धन कमाने का प्रयास कर रहा था। और भी बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिन गुनाहों की चर्चा मैं कई वीडियोस में कर चुका हूं, इसलिए मैं इस वीडियो में इन गुनाहों की चर्चा फिर से नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं कि आज का वर्तमान मनुष्य कितने बड़े बड़े गुनाहों को करता जा रहा था। मेरे प्रियो, इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आज के वर्तमान समय में मनुष्य जो गुनाह कर रहा था, वो गुनाह सिर्फ और सिर्फ धन कमाने के लिए कर रहा था। क्योंकि मेरे प्रियो, धन मनुष्य के लिए, आज के वर्तमान मनुष्य के लिए ईश्वर बन गया है। आज का मनुष्य सोचने लगा है कि यदि हमारे पास धन है तो हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज के वर्तमान मनुष्य ने तो अनंत जीवन की बातें करना भी बंद कर दिया है। उसके लिए यह पृथ्वी ही सब कुछ बनकर रह गई है। आज का मनुष्य मानो यह सोचने लगा है कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित है। पर नहीं मेरे प्रियो, कोरोना प्रभु के द्वारा भेजी गई एक ऐसी पुलिस है जो घूस नहीं लेती। आप सबों को स्मरण होगा कि कोरोना के कहर से इटली देश को पैसे धन भी नहीं बचा पाया। वहां के लोगों ने अपने धन को सड़कों पर फेंक दिया ताकि मनुष्य यह जान सके कि धन सब कुछ नहीं है, धन ईश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, कोरोना के कहर से अमेरिका जैसा पावरफुल देश भी नहीं बच सका। यह सब इसलिए हुआ ताकि मनुष्य जान ले कि पावरफुल सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर है। मेरे प्रियो, और भी कई देश है जिनकी विशेषता का यदि वर्णन किया जाए तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, हम इनकी विशेषताओं का वर्णन ना करके सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे कि कोरोना प्रभु का दंड है। और यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक प्रभु की योजना का पूरा चित्र मनुष्य जाति को दिखा ना दे। मेरे प्रियो, यह तभी रुक सकता है जब अपने देश की राजा की बात को माना जाए। यह तभी रुक सकता है जब खुदा के कलाम को माना जाए, जिनकी चर्चा मैं कोरोना के खौफ में विस्तार से कर चुका हूं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो मेरे प्रियो, हमारे चैनल में जाकर उन वीडियोस को आप अवश्य देखें। परमेश्वर के छोटे पुत्र मनुष्य ने इतने गुनाह किए कि मेरे प्रियो, वो गुनाह छुप नहीं पाए। सृष्टि कराहने लगी। आदि में तो परमेश्वर के बड़े पुत्र स्वर्गदूत परमेश्वर के पास ले जाकर हम मनुष्यों की शिकायत करते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने भी उस शिकायत को करना बंद कर दिया। पर मेरे प्रियो, प्रभु के जो अच्छे लोग कहलाते हैं, जब इन गुनाहों की चर्चा सुनते या इन गुनाहों को देखते, तब आंसू बहा बहा कर परमेश्वर के समक्ष उस शिकायत को ले जाकर रखते, कराह कर मेरे प्रियो परमेश्वर तक उस शिकायत को पहुंचाते, प्रभु को बताते कि हमारे पड़ोसी का बेटा बिगड़ गया है, हे पिता उसे सही करने का कोई उपाय कर। प्रभु परमेश्वर ने अपने दास और भक्तों की कराह सुनकर अपने छोटे पुत्र को सुधारने के लिए कोरोना नामक पुलिस को भेज दिया। कोरोना नाम की पुलिस के हाथों में सौंप दिया। जैसे पुलिस ने डंडे मारकर उस महाजन के छोटे पुत्र को इस बात का स्मरण दिलाने का प्रयास किया था कि तू जो कर रहा है, आप जो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, कोरोना के दंड से भी प्रभु हमारे पाप हमें स्मरण दिलाकर पाप से रोकने का हर एक संभव प्रयास कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोरोना मन फिराव का एक अवसर है। अब मनुष्य जाति को स्वयं निर्णय लेना है कि पाप करने से रुकना है या उस छोटे महाजन के पुत्र की तरह विनाश होना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 5 पद में प्रभु अपने दास और भक्तों से वायदा कर चुका है। वह अपने वायदों को कभी नहीं भूलता मेरे प्रियो, वह अपने वायदों को पूरा अवश्य करता है और यह वायदा पूर्ति का समय चल रहा है। मैं आपका भाई अमित कुमार अग्रवाल द रेवलेशन ऑफ एंडेज चैनल के साथ अंत के दिनों में घट रही घटनाओं की जानकारी बाइबल के आधार पर देने के लिए मैं आप सबों के समक्ष निरंतर उपस्थित होता रहूंगा। यदि आप इस चैनल से कुछ सीखना चाहते हैं, इस चैनल से आप
कुछ समझना चाहते हैं, यदि ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे प्रियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आप अवश्य जुड़ें ताकि समय समय पर जो वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं उन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे प्रियो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों में शेयर करें और मेरे मित्रों हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप कमेंट अवश्य करें। मेरे प्रियो यदि कुछ भी बुरा लगता है, कुछ भी गलत लगता है तो कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सके, आने वाले वीडियो में ये गलती हम दोबारा से ना दोहराएं। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।